फ्रेंड्स, आई एम मोनिका पांडे एंड वेलकम यू ऑल टू अटेन टू गेन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग पहले क्या डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओलंपिक के बारे में, जो कि पैरा ओलंपिक और जो टोक्यो में हुआ है और ओलंपिक के बारे में, ये भी टोक्यो में हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पहले अगर बात करें कि ये कौन सा क्रम रहा है पैरा ओलंपिक का, तो ये 16 रहा है और ये 32। फिर देखें कि इसकी थीम सॉन्ग क्या रही है। थीम सॉन्ग तो ये है कर दे कमाल तू, जो संजीत सिंह ने गाया है। फिर इसमें लक्ष्य तेरा सामने, जिसे मोहित चौहान ने गाया है। फिर बात करें कि इसका जो फ्लैग ओपनिंग में फ्लैग बियरर कौन रहा है ओपनिंग में, और फ्लैग बियरर क्लोजिंग में। तो फ्लैग बियरर रहे हैं ओपनिंग में टेक चंद, और इसमें मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। क्लोजिंग में पैरालंपिक में अवनी लेखरा, और इसमें बजरंग पुनिया। फिर बात करते हैं कि पैरालंपिक और ओलंपिक में कौन सी कंट्री फर्स्ट रैंक होल्ड की है। तो वो कंट्री है, पैरालंपिक में अगर देखा जाए फर्स्ट रैंक किसने होल्ड किया है, तो वो है चाइना, और ओलंपिक में यूएसए, दैट इज अमेरिका। फिर बात करते हैं कि इंडिया की क्या रैंक रही है इन दोनों ओलंपिक्स में। तो इंडिया की अगर रैंक देखा जाए तो पैरालंपिक और ओलंपिक में क्या रहा है, इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। तो बात करते हैं कि इंडिया की रैंक क्या रही है। इंडिया की रैंक, तो इंडिया की जो रैंक है वो पैरालंपिक में 24 रही है और ओलंपिक में 48 रही है। बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मेडल्स, इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। तो पैरालंपिक में टोटल नंबर ऑफ मेडल्स ये रहे हैं 19, और इसमें 7। इस 19 में 5 गोल्ड मेडल रहे हैं, और 7 में 1 गोल्ड प्लस 2 सिल्वर प्लस 4 ब्रॉन्ज। गोल्ड में अगर देखा जाए पैरालंपिक में तो कितने लोग, 5 लोग गोल्ड पाए हैं, और उन लोगों का नाम क्या क्या है। तो उनका नाम है, पहले बात करते हैं अवनी लेखरा के बारे में, फिर बात करते हैं मनीष नरवाल के बारे में, एंड देन प्रमोद भगत, देन कृष्णा नागर, एंड देन सुमित अंतिल। अगर देखें कि अवनी लेखरा, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और सुमित अंतिल ने किन किन चीजों में गोल्ड मेडल पाया है, तो इन्होंने पाया है, अवनी लेखरा ने पाया है शूटिंग में, मनीष नरवाल ने भी शूटिंग में,
नागर बैडमिंटन में, कृष्ण नागर बैडमिंटन में, और सुमित अंतिल जो हैं ये जैवलिन थ्रो में। फिर अगर बात करें इधर कि ओलंपिक में 7 जो मेडल पाए हैं इंडिया ने, उसमें गोल्ड जो अचीव किया है वो है नीरज चोपड़ा ने, और ये जैवलिन थ्रो में इन्होंने पाया है। फिर 2 सिल्वर जो है वो मीराबाई चानू और रवि दहिया। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में और रवि दहिया रेसलिंग में। फिर बात करते हैं 4 ब्रॉन्ज के बारे में। तो 4 ब्रॉन्ज में पहला जो है वो लवलीना ने पाया है, दूसरा पीवी सिंधु, फिर बजरंग पुनिया, एंड देन इंडियन हॉकी टीम। लवलीना ने, अगर बात करें कि लवलीना ने किसमें ब्रॉन्ज मेडल पाया है, तो इन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल पाया है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में, और बजरंग पुनिया ने भी रेसलिंग में। और इंडियन हॉकी टीम तो ऑब्वियसली हॉकी में किसे हराकर, जर्मनी को हराकर ये पाया है। तो ये कुछ पैरालंपिक और ओलंपिक से रिलेटेड पॉइंट्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हर एग्जाम के लिए। अब आइए डिस्कस करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा रहेगा क्लासिकल डांस, इंडियन क्लासिकल डांस। इंडियन क्लासिकल डांस जिसको हम लोग शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं, वो 8 तरीके का होता है ऑल ओवर इंडिया में। तो आइए हम लोग उस पर कुछ डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से डांस हैं जो कि इंडिया में फेमस हैं एज अ क्लासिकल डांस। तो इंडियन क्लासिकल डांस, जिसे हम लोग शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। तो ये टोटल 8 होता है और ये 7 स्टेट्स में फेमस है। वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेट आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। फिर दूसरा है असम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, असम में सत्रिया, एंड देन केरला। केरला में 2 क्लासिकल डांस हैं, पहला है मोहिनी अट्टम और दूसरा है कथकली। नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर में मणिपुरी डांस, एंड देन उड़ीसा, उड़ीसा में उड़ीसी, एंड देन तमिलनाडु, तमिलनाडु में है भरतनाट्यम, एंड लास्ट 7th स्टेट विच इज उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में है कथक। तो ये इंडिया के क्लासिकल डांस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई भी ऐसा स्टेट उठा के पूछ सकता है कि असम का कौन सा क्लासिकल डांस फेमस है, तो सत्रिया एज आंसर हम लोग टिक करेंगे।
फिर हम लोग बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। जो दूसरा टॉपिक होगा वो हम लोग का क्या होगा, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि भारतीय अंतिम सीमा बिंदु के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये है इंडियन एक्सट्रीम पॉइंट्स, यानी कि भारतीय अंतिम सीमा बिंदु। तो हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। वो डायग्राम कुछ ऐसे होगा, जो कि वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जिसे हिंदी में हम लोग पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहते हैं। तो लेट्स डिस्कस कि कौन कौन से एंड पॉइंट्स हैं अपने इंडिया में। तो एंड पॉइंट्स अगर देखें तो नॉर्थ में इंदिरा कोल, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, लद्दाख में। फिर अगर साउथ में देखें तो ये है इंदिरा पॉइंट, और ये कहाँ है सिचुएटेड, कन्याकुमारी में। फिर बात करते हैं ईस्ट की। तो ईस्ट में है कीबीथू, और ये कीबीथू कहाँ सिचुएटेड है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। फिर अगर वेस्ट साइड में देखें तो वेस्ट साइड में है सर क्रिक, जो कि सिचुएटेड कहाँ है, गुजरात के कच्छ में। यहीं पे अगर बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि रिसेंट अभी न्यूज में हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए कि देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये है लद्दाख में। फिर अगर बात करें कि दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर, ये भी कहाँ सिचुएटेड है, लद्दाख में। फिर अगर बात करें कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक टावर कहाँ सिचुएटेड है, तो ये भी लद्दाख में है। उसके बाद बात करते हैं कि इंदिरा पॉइंट को एक पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और ये नाम जो पिग्मेलियन पॉइंट है, ये किसने दिया है, तो ये राजीव गांधी ने दिया था। ये नाम जो है ये राजीव गांधी ने दिया था, जो कि कन्याकुमारी में सिचुएटेड है। क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि साउथ का जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये इंदिरा पॉइंट ही दिया हो, उसमें पिग्मेलियन पॉइंट भी दिया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और इसका नाम जो है वो राजीव गांधी ने दिया था, और ये कन्याकुमारी में सिचुएटेड है। और नॉर्थ में इंदिरा कोल है, जो कि लद्दाख में सिचुएटेड है। ईस्ट में कीबीथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। और वेस्ट में सर क्रीक है, जो कि कच्छ ऑफ गुजरात में सिचुएटेड है। फिर हम लोग कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि रिसेंटली अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। तो वो पॉइंट्स होंगे, अपॉइंटमेंट्स जो हैं उनके पोजीशंस के बारे में जानेंगे, और वो कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हैं वो जानेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं उनके बारे में भी। तो ये हैं अपॉइंटमेंट्स विद देयर पोजीशंस।
पहला देखते हैं, तो पहला अगर बात करें चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, फिर बात करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड देन चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ। तो चीफ ऑफ नेवी स्टाफ यानी कि नौसेना के जो स्टाफ हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राधा कृष्णन हरि कुमार। अगर आर्मी के स्टाफ जो चीफ हैं उनके बारे में बात करें तो इनका नाम है मनोज मुकुंद नरावने। फिर एयरफोर्स का स्टाफ जो है उनके बारे में बात करें तो उनका नाम है विवेक राम चौधरी। एंड देन अगर ये हम लोग देखें कि नेवी डे, आर्मी डे और एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को, आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को, और एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। साथ ही में कुछ और अपॉइंटमेंट्स देखते हैं, जैसे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, तो ये हैं पंकज कुमार सिंह। फिर नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, तो ये हैं कुलदीप सिंह। एंड देन डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स, तो ये है प्रदीप चंद्रन नायर। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। और एक रीसेंट न्यूज़ में रहा है, जो हाल ही में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, कि हम लोग के फर्स्ट सीडीएस का नाम क्या है। तो हम लोग के फर्स्ट सीडीएस जो हैं थे वो बिपिन रावत थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और फिर हम लोग बात करते हैं कि ये चीफ जो नेवी के जो चीफ ऑफ नेवी स्टाफ राधा कृष्णन हरि कुमार, फिर आर्मी का मनोज मुकुंद नरावने, एंड देन एयरफोर्स विवेक राम चौधरी, एंड देन डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ पंकज कुमार सिंह, एंड देन डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ कुलदीप सिंह, एंड देन डायरेक्टर जनरल ऑफ आसाम राइफल्स इज प्रदीप चंद्रन नायर। तो बात करते हैं इन सब चीज़ों की, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें हम लोग को पता होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग एंड लविंग। थैंक यू।